उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। आज हम आपको तुषार नाम के एक युवक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने 21 दिनों तक यह मंत्र साधना की और उसके साथ जो कुछ हुआ वह सुनकर आपकी सांसें थम सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए? तुषार मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में अपने बीमार पिता और चिंतित मां के साथ रहता था। उसकी जिंदगी कभी इतनी अंधेरी नहीं हुई थी। हर सुबह वह उठता तो लगता जैसे कोई नया कष्ट उसका इंतजार कर रहा है। कंपनी से निकाले जाने का झटका अभी पचा भी नहीं था कि प्रिया ने, जिससे वह 5 साल से रिश्ते में था, एक दिन अचानक फोन करके कह दिया, तुषार, मुझे माफ करना, मेरे माता पिता ने मेरी सगाई तय कर दी है। फोन कट गया था, लेकिन तुषार के कानों में उसकी आवाज गूंजती रही। सबसे ज्यादा दर्द तो तब हुआ जब डॉक्टर ने पिताजी के रिपोर्ट्स देखकर सिर हिलाया था। मिस्टर शर्मा, आपके पिता का लीवर, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की ये बातें तुषार के दिल में चाकू की तरह घुस गई थी। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर वह रो पड़ा था। पापा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया हूं। उस रात वह समुद्र किनारे घूम रहा था। चांदनी रात में समुद्र की लहरें जैसे उसके दर्द को समझ रही थीं। तभी उसकी नजर एक वृद्ध साधु पर पड़ी, जो शांत भाव से बैठे हुए थे। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह तुषार के मन की हर बात जानते हों। बेटा, साधु ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारे माथे पर इतनी चिंता की रेखाएं क्यों? तुषार ने अपना सारा दुख उनके सामने उड़ेल दिया। साधु ने ध्यान से उसका हाथ देखा और गंभीर होकर बोले, तुम्हारी कुंडली में शनि की 7.5 का प्रकोप है, साथ ही पितृदोष भी है। तुम्हारे पूर्वजों के कुछ अधूरे कर्म तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहे हैं। तुषार की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, क्या कोई उपाय है? मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है क्या? साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान शिव से बड़ा कोई दयालु नहीं। वे भोले भंडारी हैं, बस सच्चे मन से उन्हें याद करो। साधु ने उसे ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 दिन का अनुष्ठान बताया। पहले 7 दिन तुम्हारे सारे दोष धुलेंगे। अगले 7 दिन भगवान शिव के गण तुम्हारी परीक्षा लेंगे, डरना नहीं। और अंतिम 7 दिन, वो दिन तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर दिन होंगे। घर लौटकर तुषार ने अपने छोटे से कमरे के एक कोने में सफेद कपड़ा बिछाया, एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया और उसके सामने दीप जलाया। रात के 11 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती, तुषार आसन लगाकर बैठ जाता। उसकी मां कभी कभी दरवाजे से झांक कर देखती और आंखों में आंसू भरकर भगवान को याद करती। पहले दिन जब उसने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया तो उसे लगा जैसे कोई गर्मी उसके सीने में फैल रही है। वह रोज एक माला जाप करता, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। 7वें दिन के बाद जो हुआ वो तुषार की जिंदगी का सबसे डरावना और फिर सबसे चमत्कारिक अनुभव साबित होने वाला था। पहले 6 दिन तुषार को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे कोई दिव्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। रात के एकांत में बैठकर जब वह ओम नमः शिवाय का जाप करता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। उसकी मां ने एक दिन ध्यान से देखा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई है। लेकिन तुषार नहीं जानता था कि यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। 7वें दिन की भयावह रात, उस रात तुषार को पहली बार अपनी साधना की असली परीक्षा का सामना करना पड़ा। गहरी नींद में अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। वह जागा नहीं, पर उसकी आत्मा जागृत हो गई। सपने में उसने देखा एक विशालकाय काले कुत्ते की आकृति, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वह कुत्ता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और तुषार के शरीर से एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। भगवान शिव, मेरी रक्षा करो, तुषार ने मन ही मन प्रार्थना की। तभी अचानक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। तुषार चीख पड़ा, हर हर महादेव, और तुरंत उसकी नींद टूट गई। पसीने से तरबतर वह बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री गिर चुका था। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, डरा नहीं साधक,
तुषार ने देखा उसके सामने एक अघोरी खड़ा था। उसके गले में मुंडमाला, हाथ में डमरू और आंखों में एक अलौकिक प्रकाश। अघोरी ने अपना डमरू बजाया, डम डम डम, और बोला, यह तुम्हारी परीक्षा का प्रथम चरण है। तुम्हारे भीतर के भय को जीतो। तुषार स्तब्ध रह गया। उसने अपने आप को चिकोटी काटी, कहीं यह सपना तो नहीं। लेकिन अघोरी की छवि स्पष्ट थी। वह कांपते हुए बोला, पर मैं क्या करूं? अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जपो, बस जपते रहो, ओम नमः शिवाय। और अचानक वह विलीन हो गया। तुषार के कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। उस रात वह फिर सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वह लाल आंखें और अघोरी का रूप बार बार घूम रहा था। 9वें दिन का रहस्यमय अनुभव। 2 दिन बाद जब तुषार ने सोचा कि शायद सब कुछ सामान्य हो गया है, तभी उसके साथ एक और विचित्र घटना घटी। रात के जाप के बाद जब वह सो रहा था तो उसे स्वप्न में एक नदी का किनारा दिखाई दिया। चांदनी में नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। तभी उसने देखा नदी के किनारे एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक स्त्री खड़ी है। उसके लंबे बाल पीठ तक लहरा रहे थे। तुषार, आओ, उस स्त्री ने मधुर स्वर में पुकारा। तुषार अनायास ही उसकी ओर खींचा चला जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह नजदीक पहुंचा उसकी सांसें अटक गईं। उस स्त्री के पैर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। तुषार पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया हो। तभी उस स्त्री ने अपना चेहरा उठाया। वह कोई और नहीं बल्कि तुषार की दादी थीं, जिनका देहांत 5 साल पहले हो गया था। बेटा, मुझे मुक्ति चाहिए, वह बोली। हमारे कुल का पितृदोष तुम्हारे जाप से ही दूर होगा। तुषार की आंखों से आंसू बह निकले। दादी, मैं क्या करूं? उसने पूछा। जपो बेटा, निरंतर जपो, शिव ही सत्य है। और वह छवि धुंधली पड़ गई। तुषार अचानक जाग गया। उसकी आंखें नम थीं, मगर हृदय में एक अजीब सी शांति थी। उसे समझ आ गया था, यह सब उसकी परीक्षा थी। शिव उसे अपने विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। 11वें दिन की आध्यात्मिक लड़ाई। अगले 2 दिन और भी चुनौतीपूर्ण रहे। तुषार को लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे साधना से विचलित करना चाहती है। एक रात जब वह जाप कर रहा था तो अचानक उसे अपने पीछे भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन उसकी रुद्राक्ष माला के मनके अपने आप हिलने लगे। तुषार के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जोर से जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वह जाप करता गया, वैसे वैसे कमरे का वातावरण बदलने लगा। उसे लगा जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसे घेर रहा है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद तुषार को एहसास हुआ वह सिर्फ मंत्र नहीं जप रहा था, बल्कि अपने भीतर के सारे भय, संदेह और अहंकार को जीत रहा था। हर रात जब वह जाप करता, उसे लगता जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके आसपास एक सुरक्षा कवच बना रही है। साधु की बात याद आई, अगले 7 दिन तुम्हारी परीक्षा के होंगे। और अब तुषार तैयार था। उसने संकल्प लिया, चाहे जो भी हो वह अपनी साधना जारी रखेगा, क्योंकि अब उसे विश्वास हो चुका था कि भगवान शिव उसके साथ है। उसकी हर सांस में अब ओम नमः शिवाय गूंजने लगा था। 15वें दिन की सुबह तुषार को एक अजीब सी प्रफुल्लता महसूस हो रही थी, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। उस रात जब वह अपनी नियमित साधना के बाद सोया तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। सपने में वह एक विशालकाय मंदिर के सामने खड़ा था, जिसके शिखर पर चांदी जैसा प्रकाश बिखरा हुआ था। मंदिर के द्वार पर नंदी विराजमान थे, जो गहरी नींद में थे। तुषार धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान थे। उनका शरीर चंदन से सना हुआ, जटाओं में गंगा बह रही थी और तीसरी आंख से एक कोमल प्रकाश फूट रहा था। तभी शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ प्रतीत हो रहा था। तुषार, उनकी आवाज में एक दिव्य गूंज थी, तुमने अपनी अटूट श्रद्धा से मुझे प्रसन्न कर लिया है। तुषार की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगा। भोलेनाथ, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा भक्त हूं, मेरे पिता को बचा लो, मेरी जिंदगी संवार दो। शिव मुस्कुराए, जिसे तुम दुख समझते हो वह तो तुम्हारे कर्मों का प्रक्षालन था। अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर होते हैं। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया
और तुषार के सिर पर स्पर्श किया। एक चमकती हुई ज्योति तुषार के भीतर प्रवेश कर गई। तुषार अचानक जाग गया। उसकी आंखें अभी भी नम थीं, लेकिन हृदय में एक अज्ञात आनंद भरा हुआ था। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व शुद्ध हो गया हो। चमत्कारों की शुरुआत। अगले दिन सुबह जब तुषार उठा तो उसका फोन बज रहा था। एक अज्ञात नंबर से फोन आया था। मिस्टर शर्मा, हम आपको हमारी कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। तुषार स्तब्ध रह गया। यह वही कंपनी थी जहां उसने 6 महीने पहले इंटरव्यू दिया था और रिजेक्ट हो गया था। उसी दोपहर अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर हैरान थे। आपके पिता के लीवर फंक्शन में अचानक सुधार हुआ है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। तुषार की मां रो पड़ी और शिवलिंग के सामने माथा टेकने लगी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब शाम को प्रिया का फोन आया। उसकी आवाज में पश्चाताप था। तुषार, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी शादी टूट गई है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुषार ने गहरी सांस ली। प्रिया, भगवान शिव ने सब कुछ ठीक कर दिया है। 21वें दिन का पूर्णाहुति। अंतिम दिन तुषार ने एक भव्य हवन का आयोजन किया। उसने गरीब कन्याओं को भोजन करवाया और साधु को धन्यवाद देने गया, लेकिन वह वहां नहीं मिले। उसकी जगह एक छोटा सा शिवलिंग और एक पत्र मिला। तुषार, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब शिव तुम्हारे साथ हैं। उस रात जब तुषार सोने गया तो उसे लगा जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसे घेर रहा है। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसे एक दिव्य दृष्टि दिखाई दी। भगवान शिव उसके सिर पर हाथ रखे हुए थे और माता पार्वती मुस्कुरा रही थी। एक आवाज गूंजी, अब से तुम मेरे भक्त नहीं, पुत्र हो। जब तुषार ने आंखें खोली तो उसके कमरे में चंदन की सुगंध फैली हुई थी। उसकी मां ने बताया, बेटा, रात भर तुम्हारे कमरे से ओम नमः शिवाय की ध्वनि आ रही थी जबकि तुम सो रहे थे। तुषार समझ गया यह कोई साधना का अंत नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक सफर की शुरुआत थी। उस दिन से उसके जीवन का हर पल ओम नमः शिवाय बन गया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, शिव की कृपा की चमक। मेरे प्रिय भक्तों और आध्यात्मिक साधकों, तुषार की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए एक दिव्य संदेश है जो जीवन के अंधेरे द्वार से गुजर रहा है, जिसके सपने टूट चुके हैं, जिसका हृदय आशाओं के खो जाने से खंडित हो चुका है। याद रखिए, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान शिव का आह्वान करता है तो कैलाशपति स्वयं उसके संकटों को हरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तुषार की इस यात्रा से हमें 3 गहन शिक्षाएं मिलती हैं। अटूट विश्वास की शक्ति। जब तुषार को उन भयानक दृश्यों ने घेर लिया था, तब उसने शिव का नाम लेकर अपने भय को जीता। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, परंतु यदि हम शिव के नाम को अपने हृदय में बसा लें तो कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। धैर्य का महत्व। 21 दिनों तक निरंतर साधना करना कोई सरल कार्य नहीं था। कितनी ही बार तुषार के मन में साधना छोड़ने के विचार आए, पर उसने धैर्य नहीं खोया। जीवन में सफलता पाने के लिए यही धैर्य आवश्यक है। दिव्य कृपा का रहस्य। अंत में जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने न सिर्फ तुषार के कष्ट दूर किए, बल्कि उसे एक नया जीवन दान दिया। यही है भगवान शिव की असीम कृपा। वे न केवल समस्याएं हरते हैं, बल्कि हमें उससे कहीं बेहतर जीवन भी प्रदान करते हैं। आपके लिए विशेष संदेश। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई अधूरी मनोकामना है, तो एक बार पूर्ण श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। लेकिन याद रखिए, जैसे तुषार ने 21 दिन तक नियमित रूप से साधना की, वैसे ही आपको भी नियम बनाकर इस मंत्र का जाप करना होगा। क्या आप जानते हैं, इस वीडियो को देख रहे 100 में से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने किसी न किसी रूप में शिव की कृपा का अनुभव किया है। यदि आप भी ऐसा कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आपका अनुभव किसी अन्य दर्शक के लिए प्रेरणा बन सकता है। विशेष निवेदन, यदि यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे उन सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका यह छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। आगे आने वाली हमारी अगली कहानी
और भी रोमांचक होगी। क्या मृतकों के साथ वार्तालाप संभव है? एक साधक की आध्यात्मिक खोज। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिल सके।